शहर के कुछ व्यापारियों के घर पर आज आयकर विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने की छापामारी। जमशेदपुर के पूर्वी एवं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कई प्रत्याशियों ने आज अंतिम दिन दाखिल किया चुनाव के लिए अपना नामांकन। आज सुबह से ही शहर के व्यापारियों के घर पर इनकम टैक्स ने दस्तक दी है, जहां बिरसा नगर के सरकारी कुआं मैदान के पास धीरज अग्रवाल के घर पर इनकम टैक्स ने दबिश बनाई हुई है। आज सुबह से ही 8 सदस्यीय टीम धीरज अग्रवाल के घर पर छापेमारी कर रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक धीरज अग्रवाल शहर के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करते हैं, मगर इनकम टैक्स को कुछ गुप्त सूचना है कि इनके पास से कुछ खास दस्तावेज बरामद हो सकता है, जिसको लेकर आज सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम धीरज अग्रवाल के घर पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स की टीम धीरज अग्रवाल के घर पर उनका मोबाइल फोन के अलावा उनके कंप्यूटर सहित तमाम दस्तावेज को खंगाल रही है। इनकम टैक्स की टीम के सभी सदस्य आज सुबह से ही धीरज अग्रवाल के घर पर अपनी दबिश बनाए हुए हैं और तमाम दस्तावेज को खंगाल रही हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के अधिकारी मीडिया से बात नहीं करते हैं, मगर जानकारी मिली है कि टैक्स चोरी से संबंधित यह मामला है। जमशेदपुर पूर्वी एवं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए कई प्रत्याशियों ने आज अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। बच्चे लाल भगत निर्दलीय प्रत्याशी ने 49 जमशेदपुर पश्चिम के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। विमल किशोर बैठा निर्दलीय प्रत्याशी ने 47 जुगसलाई के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने 49 जमशेदपुर पश्चिम के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। अमित कुमार निर्दलीय प्रत्याशी ने 48 जमशेदपुर पूर्व के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। कुटिया निर्दलीय प्रत्याशी ने 48 जमशेदपुर पूर्व के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। हम लोग जो है विगत 15 वर्षों से 10-15 वर्षों से हिंदुत्व के मुद्दे पर ही समाज के बीच रहे हैं। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है अभी वर्तमान में रहेगा, गौ हत्या बंद हो, लव जिहाद रुके, धर्मांतरण रुके और ब्राउन शुगर मुक्त जमशेदपुर हम लोगों को बनाना है। साथ ही साथ जो है हम लोग एक प्रयास करेंगे कि जो जिस तरह से मैया योजना और गोगो योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लागू हुई है, उसी तरह बेरोजगार यूथ के लिए जो है वो 5000 सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता मिले, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। मैं जुगसलाई विधानसभा से आज नामांकन किया हूं और आज इतने तूफान में भी हजारों की संख्या में लोग मेरे लिए पहुंचे हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं भावुक भी हो गया हूँ कि मैंने जो 10 वर्ष अपने जीवन का मेरे बहनों मेरे भाइयों को दिया है, मैं सोया नहीं हूँ, मैंने हर दिन काम किया है और अपने लोगों के लिए मैं काम करता रहूँगा। बस इतना ही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि इस बार जुगसलाई में कम से कम हर प्रखंड में एम्बुलेंस जरूर होगा, अस्पताल जरूर होगा, कोई भी ना इलाज का नहीं मरेगा। मैं 49 जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा जमशेदपुर से अपना नामांकन आज सुनिश्चित कराने जा रहा हूं और जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा का मात्र समस्या नहीं है, ये पूरे इस ज़िले में अगर हम लोग देखें तो ज़िले में पूरे व्यापक पैमाने पे समस्या ही समस्या का बौछार दिखता है। और आज 54 साल हो गए हमारे उम्र के जीवन का प्रभाव है, पर मैं जीवन में कभी भी पैसे, कुर्सी, विधानसभा और लोकसभा का हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन कल्पना मात्र नहीं, आज साकार करने के लिए मैं चला हूँ आप सबको बीच में और आप लोग को जगाने और बताने के लिए आया हूँ कि आप लोगों ने जिन सत्ता और विपक्ष के लोगों को बारी बारी से वोट दिए और बारी बारी से वोट देने के बाद में आपके समस्याएं जस के तस परे रह गए, वो 86 बस्ती का मालिकाना आज भी व्याप्त है और ये पूछा जाए वो 86 बस्ती आज 137 बस्तियां हो गए। लेकिन लोगों के जीवन में गाड़ी कमाई माने बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, लोगों के छाती पे बुलडोजर चलता है। फ्लाईओवर की बात करें, वर्षों पुरानी मांग रहा, लेकिन आज तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं है। लेकिन जनता के बीच में एक संदेश देने में सरकार अपना प्रयास कर रही है कि मैं मानगो में फ्लाईओवर का निर्माण अभी शुरू कराया हूँ, अभी। आखिर विगत 24 वर्षों में सरकार और विपक्ष से मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या किया 24 वर्षों में, फ्लाईओवर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? मुझे बेहद खुशी है
कि जिस मुद्दे को हम लोग एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उठा रहे थे, जमशेदपुर की जनता की सेवा के लिए और विशेषकर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार होने के नाते उसे माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी जी ने उस मुद्दे को समझा और अपना भरपूर समर्थन देकर अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। मुद्दा तो सबसे पहले मेरा रहेगा महंगाई को लेकर। आज महंगाई के लिए गरीब तो इतना मतलब तकलीफ में है कि उसका कोई देखने वाला नहीं है, और हम लोग भी गरीब से ही है। हम लोग बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं है, मीडियम से है, और गरीब लोग का हर समय ही रहते साथ में, जो कि हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं और चाह रहे कि हम लोग उन लोग का मदद करके उन लोग का गरीबी थोड़ा सा अच्छा कर सके। पूरा तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा उन लोगों को मदद करके थोड़ा सा गरीब से उठा सके। ईचागढ़ विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे अरविंद सिंह और फलखान सिंह ने गुरुवार को गाजे बाजे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चांडिल अनुमंडल में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के पश्चात अरविंद सिंह अपने समर्थकों के साथ रैली की शक्ल में चौका थाना के समीप टूई डुंगरी फुटबॉल मैदान पहुंचे, जहां चुनावी सभा में अपने नेता को सुनने जुटे हजारों समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया। इस दौरान उनके समर्थक भी जोश से जयकारे लगा रहे थे। इस मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद सिंह ने कहा कि वे पिछले 35 साल से ईचागढ़ विधानसभा के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। 1994 में डायरिया का प्रकोप से निपटने के लिए डॉक्टरों की फौज लगा दी थी। आगे उन्होंने कहा कि टीकर की पुल की बात हो या विधानसभा के किसी अन्य पुल पुलिया की, सभी को बनाने का काम किया। विधायक बनने के बाद मैंने सबसे पहले टीकर का पुल सहित पूरे विधानसभा में छोटे बड़े 30 से भी ज्यादा पुल पुलिया बनाया। मौके पर शंकर गोराई, मनोज सिंह, भीम सिंह मुंडा, नवीन पंसारी, विवेक गोप आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये धर्म युद्ध है, ये न्याय युद्ध है, ये अपने अस्तित्व, मान सम्मान और इस इलाके का शांति का युद्ध है। थोड़ी सी बारिश होगी, मगर इस युद्ध में विजय हमारी कैसे हो, इसके लिए भी संकल्प लेना होगा। 35 साल, 3.5 दशक हो गए, एक एक पल यहाँ के लिए जिया। आप परिवार चलाते हैं, इच्छा नहीं पूरा कर पाते होंगे, चाह करके भी आपकी नीयत साफ है, मगर दिक्कत होती है। और इतने बड़ा एरिया का, लोगों का सारे प्रॉब्लम्स, खुशी में भी दुख में भी अरविंद सिंह हमेशा खड़ा रहा कि कैसे इस इलाके में हम इस इलाके को आगे बढ़ पाए। सलमान खान से रंगदारी मांगने के आरोप में शेख हुसैन नामक युवक को पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से 3 दिनों की ताबड़तोड़ छापामारी के बाद यह बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार देर रात मांगो इलाके से शेख हुसैन को गिरफ्तार किया है और उसका वह मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिससे उसने धमकी भरा मैसेज भेजा था। शेख हुसैन पर आरोप है कि उसने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान की स्थिति पूर्व राजनेता बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगी। उसने व्हाट्सएप पर यह संदेश भेजकर दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी है और सलमान खान से बिश्नोई की दुश्मनी सुलझाने के लिए यह रकम मांगी जा रही है। धमकी को हल्के में न लेने की चेतावनी भी दी गई थी। जानकारी के अनुसार शेख हुसैन पेशे से साक्षी बाजार में सब्जी बेचता है और उसने टीवी पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान खान की हत्या कराने की खबरें देखी थी। उसी के आधार पर उसने यह कदम उठाया। शेख हुसैन ने इंटरनेट पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस का नंबर सर्च कर उसके व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा और फिर अपना मोबाइल बंद कर लिया था। 16 अक्टूबर को यह मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने फ़ोन नंबर को ट्रेस करना शुरू किया, जिससे पता चला कि यह मैसेज जमशेदपुर से किया गया था। फिर क्या था? मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस की मदद से मानगो, जुगसलाई और बागबेड़ा में छापामारी की और अंततः शेख हुसैन को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को उसे जमशेदपुर कोर्ट में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया। वहीं परिवार का कहना है कि वे लोग काफ़ी गरीब हैं, किसी तरह सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसके परिवार की माने तो शेख ने गलती से मैसेज किया है, वह तो बाजार में सब्जी बेचकर घर चलाता है। आज जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम विधानसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने पूर्वी विधानसभा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। हमारे संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र को बहुत विकास की जरूरत है। खासतौर पर बर्मा माइंस क्षेत्र में आम जनता के लिए ट्रांसपोर्ट की भारी किल्लत है।
आसपास क्षेत्र में शिक्षा के विकास हेतु ना कोई विश्वविद्यालय है, ना कहीं कोई अच्छा स्कूल कॉलेज। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। सफाई बिल्कुल भी आसपास के क्षेत्र में दिखाई नहीं देती। अपराध, चोरी, गुंडागर्दी और कई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई रहती है। अतः अपने क्षेत्र के विकास के लिए और जमशेदपुर पूर्वी के विकास के लिए वह इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। मजदूरों के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कंपनी द्वारा मजदूरों के हक को छीना जा रहा है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा हमारा संगठित असंगठित मजदूर, प्राइवेट शिक्षा का भया दुहान जो हो रहा प्राइवेट शिक्षा में, ये दोनों मुख्य रहेगा। इसके बावजूद तो बस्ती की लड़ाई सभी पहले से लड़ते आए हैं, एक कदम हमारा भी रहेगा उसमें। ओल्ड पुरुलिया रोड मांगो में अजवा सिटी सेंटर मॉल, सोनार लाइन, धातकीडी एवं कदमा मार्केट स्थित रिवाजों का प्रतीक सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स बिग सेल्स, धनतेरस और दिवाली ऑफर दे रहे हैं। सभी हॉलमार्क HUID गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर अप टू 55% और चांदी की मेकिंग पर अप टू 75%। ये ऑफर सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स के सभी शोरूम पर 3 नवंबर तक उपलब्ध है। सभी अत्याधुनिक शोरूम में सोने, चांदी एवं डायमंड की विशाल श्रृंखला की बेहतरीन कलेक्शन मुंबई, गुजरात, केरल के उच्च कोटि एवं कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित है, जो कि विवाह एवं किसी भी त्योहारों के लिए अनुकूल है। साथ ही गोल्ड की बढ़ती कीमत को देखते हुए यहाँ हल्के वजन में भी आभूषण की विशाल श्रृंखला ग्राहकों के लिए बजट फ्रेंडली है, जिसे ग्राहक निश्चिंत ही काफी पसंद करेंगे। ग्राहक अपनी सहूलियत के अनुरूप 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक प्रति माह 10 महीने तक आसान किस्त जमा कर सकते हैं। 11वीं किस्त सोनी सन्स ज्वेलर्स के द्वारा दी जाएगी। ये आपका 3 नवंबर तक वैलिड रहेगा, ठीक है। इस पे आपका 55% मेकिंग चार्जेस पे हमने ऑफ रखा है गोल्ड पर, और 75% सिल्वर पर, और 35% आपका रखा है डायमंड पे। मेकिंग चार्जेस पर ऑफ है ये, और ये तीनों ब्रांच में हमारा ये ऑफर रहेगा। ये आपका धातकीडी सोनार लाइन में एक है, एक अजवा सिटी सेंटर मॉल, ओल्ड पुरुलिया रोड मांगो, और एक आपका कदमा मेन मार्केट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।